मानने वाले लोग रास्ते पे थे, सबके सब जो चाहते कि काला कानून मोदी वापस ले वो प्रोटेस्ट के अंदर थे, सबके सब जो चाहते कि मुसलमानों की हक की जमीन मोदी अमित शाह ना खा जाए वो प्रोटेस्ट में थे। बड़ी बड़ी बातें करता हो, आपके जैसे जितने मैंने राजनीतिक गुंडे देखे हैं, आपके जैसे राजनीतिक गुंडे मैंने बहुत देखे हैं। अरे इतने दिनों के बाद टीवी पर आए हूं, ऐसे हिल रहे हो पत्ते की तरह, ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हिल रहे हो। भागता है ओवैसी, आपका भागता है ओवैसी, मेरा नाम सुनता है तो ओवैसी भागता है। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अर्नब गोस्वामी के साथ अनाप शनाप बात कर रहे वारिस पठान को बाद में इतनी अच्छी से धुलाई कर दी है न्यूज़ एंकर ने और सुधांशु त्रिवेदी ने। इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 50 लोगों की मॉब, ये 50 लोगों की भीड़ जो चाहेगी वही करेगी। बंगाल में इन्होंने भगवा झंडा उतारा। मैं पूछ रहा हूं कि भगवा झंडे के साथ उनकी प्रॉब्लम क्या है? ये कहते हैं नहीं हमको वक्त बचानी है। अरे आप वक्त बचाओ, मगर भगवा झंडा क्यों उतार रहे हो? कौन होते हो तुम भगवा झंडा उतारने? सही बात है। इसलिए पूछ रहा हूं मैं, और मेरे साथ पूछता है सारा भारत, कि क्या बंगाल में भगवा झंडा ये उतारा क्यों गया? ममता दीदी कुछ बोलिए, चुप क्यों हैं आप? वो 30% मुस्लिम वोट चाहिए आपको। मैं समझता हूं आपको लगता है कि 30 से 40% हो गई मुस्लिम वोट, तो आपको मुस्लिम वोट चाहिए, मगर ये तो बताइए कि भगवा झंडा क्यों उतरा? आखिर भगवा झंडे के साथ किसकी क्या दिक्कत है? सही बात है दोस्तों, बंगाल में भगवा झंडा लहराना क्या अपराध हो गया है? मुंबई में भी यही हुआ, किसी ने भगवा झंडा देखा और उतारा, अटैक कर दी। ये क्या लॉजिक है? आप भगवा हटाओगे और फिलिस्तीन का झंडा फहराओगे। बहुत मजा आता है आपको फिलिस्तीन के झंडे को फहराने में। ये कौन सी सोच है भाई, बताइए। ये 50 लोगों की भीड़ वाले मुझे बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत प्यार हो गया आपको फिलिस्तीन से, बहुत प्यार हो गया है आपको फिलिस्तीन से, तो जाइए फिलिस्तीन। ये बड़ी सही बात है। सुधांशु त्रिवेदी की वारिस पठान, मैंने 50 लोगों की भीड़ की बात कही। एक तरफ 140 करोड़ हिंदू और 140 करोड़ भारतीय और 100 करोड़ हिंदू, और एक तरफ आप एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ, क्या सुनो ना? अरे सुनो ना। अरे अर्नब गोस्वामी सुन रहा हूं, बोलो। को 15 मिनट हमने सुना, आपने 15 मिनट में 200 मरतबा बोला 50 लोगों की भीड़, 50 लोगों की। आप 50 लोगों की भीड़ प्रोटेस्ट करने पीसफुल वहां पे वॉल्यूम बढ़ाई। आप देखते तो आपकी हालत खराब हो जाती। आपके कैमरामैन को भेजे थे ना, आपने पूछना था उसको कितना भीड़ थी। सबके सब जो संविधान को मानने वाले लोग रास्ते पे थे, सबके सब जो चाहते कि काला कानून मोदी वापस ले वो प्रोटेस्ट के अंदर थे, सबके सब जो चाहते कि मुसलमानों की हक की जमीन मोदी अमित शाह ना खा जाए वो प्रोटेस्ट में थे, सबके सब जो चाहते कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग आके रोज मुसलमानों के खिलाफ भरम ना फैलाए झूठ का, वो सब वहां पे। अरे आप कौन होते हो? कि काला आप कौन होते हो? वारिस पठान, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे संविधान ने अधिकार दिया चिल्लाइए मत, तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे चीख के चिल्ला के बात क्यों करते हो? ठीक से बोलो, ठहराव के साथ बात करो। मेरी बात, मुझे आपकी सरकार ने हिरासत में ले लिया। क्यों हिरासत में लिया? अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ डिड द महाराष्ट्र स्टेट पुलिस बाहर बैठ के मेरे टीवी पे बैठे हुए हैं और कहते हैं हिरासत में। अपने घर में बैठकर टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, कहते मैं हिरासत में हूं। झूठ बोल रहे हैं। 2 घंटा अरे झूठे कहीं के, झूठे कहीं के, आप झूठे कहीं के मेरे को, क्योंकि मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरे साथ 40 लोग को लेके चले गए, क्या फायदा हुआ? अरे छोड़ना पड़ा। कानून जानता हूं, तुम्हारी तरह सिर्फ या बकवास नहीं करता, कानून के दायरे में रहकर बात। अरे चुप रहिए, पुलिस को समझाया, अरे चुप रहिए। आपको तो इतनी आपकी हैसियत नहीं है, इतनी आपकी हैसियत नहीं है कि एक असेंबली में जीत सको। बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपके जैसे जितने मैंने राजनीतिक गुंडे देखे हैं, आपके जैसे राजनीतिक गुंडे मैंने बहुत देखे हैं। आपके जैसे पॉलिटिकल गुंडे, राजनीतिक गुंडे बिल लाके पास करोगे? अरे एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रे हैं। मूल मुद्दा क्या है आज? मूल मुद्दा है 50 लोगों की भीड़ और 140 करोड़ का देश। ये देश 50 लोगों की भीड़ से की बातों से नहीं चलने वाला है। अरे वारिस पठान, अरे 20-80 करने वाले वारिस पठान, चुप रहिए। और सवाल है सुधांशु त्रिवेदी से, क्योंकि आज, अरे रुक जाओ, डर गए क्या? अरे इतने दिनों के बाद टीवी पर
आए हूँ, ऐसे हिल रहे हो पत्ते की तरह, ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हिल रहे हो। हिल गए क्या? मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट से हिल गए? हिल गए? हिम्मत है तुम्हारे लीडर की मेरे सामने आए? ओवैसी में उतनी हिम्मत है कि आंख में आंख डालकर अर्नब गोस्वामी के साथ बात करें? अरे भागता है ओवैसी, आपका भागता है ओवैसी। मेरा नाम सुनता है तो ओवैसी भागता है। मेरे नाम सुन के ओवैसी भागता है। गोस्वामी सुनने की गोस्वामी है मेरा नाम। क्या प्रॉब्लम है? मेरे नाम से प्रॉब्लम है? मेरे नाम से प्रॉब्लम है? नाम बदल दूं? नाम बदल दूं? शेर बदलो, पत्रकार रखो, पत्रकार बनो, पत्रकार की तरह बात करो। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बनना। अरे वो राजनीतिक गुंडे, वारिस पठान, 20, 80, 15, 85 करने वाले आदमी, कुछ मिलेगा। अरे गणपति बापा मोरिया बोला था, फिर डर गए क्या? उसके बाद फोन आ गई आपको दाऊद की? दाऊद ने फोन किया? दाऊद ने फोन किया तुम्हें? तो सही जर्नलिस्ट का। हाँ, दाऊद ने फोन किया। अरे कब तक बीजेपी की? अरे बाइकला से जीत नहीं पाते हो वारिस पठान, मेरे प्रोग्राम में आके बात करते हो। सही बात यह है, देखिए वारिस पठान के बाद बहुत पैसा है अंसार रजा जी। आप कहते हैं आप गरीब नवाज फाउंडेशन है, मैं चाहता हूं आप एक अमीर नवाज फाउंडेशन बनाइए और एक अति अमीर नवाज फाउंडेशन बनाइए। अति अमीरों के लिए फाउंडेशन बने अंसार रजा जी, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी को उसका चेयरमैन बना दे। इनसे अमीर आदमी शायद देश में और कोई नहीं होगा। और हमेशा कहते हैं लोग कि मुसलमान बेहाल है। अगर मुसलमान बेहाल है तो वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख करोड़ की जमीन है। 9.5 लाख करोड़ की जमीन है। अरे चुप रही है। अरे मैं रजा साहब से बात कर रहा हूं, आप चुप रही है ना? अरे आप चुप रही है ना? मैं रजा साहब से बात कर रहा हूं। रजा साहब, रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक है, और जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम्हारे 50 आदमी थे। कहाँ है आपके 50 की भीड़? कहाँ है तुम्हारी? तो टीवी का तुम्हारी 50 की भीड़ कहाँ है अभी? हजारों थे। अभी कहाँ है 50 की भीड़? हजारों थे वहाँ। अरे 60 लोग को तो पुलिस हिरासत में ले गया उठा के। 60 लोग तो थे ही नहीं तुम्हारे साथ। जवाब दे रहे 60 लोग तो थे ही नहीं तुम्हारे साथ। और कहते मैं सारे मुसलमानों के लिए बोलता हूँ, मैं मुसलमानों का आवाज हूँ, मैं मुसलमानों का आवाज हूँ। अरे नहीं सुधांशु जी, मूल मुद्दा क्या है? एक मिनट रजा, नहीं मूल मुद्दा, इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं। अरे मूल मुद्दा ये क्या डिबेट हो रही है? नहीं, वारिस पठान को साइड कर, 20 करोड़ रजा साहब को लाइए, रजा साहब को और सुधांशु को। 4 लोगों को बोलने नहीं दे रहा है। आदत से मजबूर है, किए हुए डिबेट को आदत से मजबूर है, क्या करें? राशिद साहब शांति से बैठे सुन रहे, मौलाना अंसार रजा शांति से बैठ रहे। दोनों जो हैं पूरी तहजीब का परिचय दे रहे हैं, और ये पता नहीं क्या है, बाएं साएं, बौखलाहट बौखलाहट में क्या क्या जरैयत किए जा रहे हैं, अनाप शनाप क्या क्या बोलते चले जाए। हाथ से पैसे जा रहे हैं सुधांशु जी, इनके हाथ से पैसे जा रहे हैं। जितना पैसा इनको मिल रहा था बंद हो रहा है अप्रैल से। आप समझ जाइए वारिस पठान की हालत। हमारी जमीनें बहुत ज्यादा हो सकता, बहुत सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टियां इनकी भी हो, इनके लोगों की हो, इनकी पार्टी के लोगों की हो, क्योंकि भाई हैदराबाद में तो आज तक हमेशा से इन्हीं का ही रहा है। तो हो सकता है इनको लग रहा हो कि अरे साहब इतना मामला डूबा जा रहा है। तो तब कभी कभी ऐसे में आदमी जो हो जाता है, उसे उर्दू में कहते हैं खप्तुल हवास। तो मुझे लगता है कि ये खप्तुल हवास होते नजर आ रहे हैं। वारिस पठान साहब, आप इतना तो वारिस पठान को दिखा दीजिए। वारिस जी चुप रहिए। I cannot listen to lies. Arnab, I don't want to listen to lies and canards. भाग रहे हो क्या? भाग रहे हो? I don't want to listen to lies and भाग रहे हो क्या? ना झूठ बोलेंगे। भाग रहे हो? ना झूठ बोलेंगे। भाग रहे हो? एक बार सच बोल दो सुधांशु त्रिवेदी। अरे भागता कौन है? भगा देता हूं। भागते नहीं, भगाते। और तुम जैसे को पहला भगाएंगे। तुम जैसे का मतलब क्या? हिंदुओं की बात कर रहे हो? तुम जैसों का मतलब क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे तुम जैसा, यानी कि हिंदुओं को भगाएंगे ये लोग। जमीन क्यों छीनना? वारिस पठान कह रहे भारत से हिंदुओं को हटाएंगे, तुम जैसों को हटाएंगे। तुम जैसा क्या? तुम जैसा, आप जैसा क्या? जो बोलना है बोलो, तुमको तो झूठ। आप कह रहे हो हिंदुओं को भारत से हटाओगे, क्या गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद करोगे? क्यों गजवा हिंद करने की? नहीं, गजवा हिंद करोगे? देश के नहीं सुधांशु जी, इनको मैं पकड़ता हूँ, 1 मिनट। गजवा हिंद करोगे? हिंदू मैं 1 मिनट में जवाब देता हूं। तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? अन्ना सुनिए, मैं 1 लाइन में जवाब देता हूं। आजकल तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? देश के इतने बड़े चैनल पे बैठकर देश की इतनी छोटी सी पार्टी के नेता गज भर की जवान के साथ जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, मैं वारिस पठान को चैलेंज करके कहता हूं,
दुनिया में कोई मुस्लिम देश बता दीजिए जिसमें आप बैठ के टीवी पे ऐसे अनाप शराब गवर्नमेंट के बारे में बोल सकते हो। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं। अमा मियां क्या बात करते हैं, वो तो कहना नहीं चाहिए। मतलब दो सीटें नहीं है जिस पार्टी की, इसे कहते हैं कि जिसमें पानी कम होता है तली में उबाल जल्दी आता है। सुधांशु जी, मुझे लगता है थोड़ा विश्राम देता हूं, ये थक गए के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सुधांशु जी, इनके नर्वस ब्रेकडाउन होने वाली है, इनके हाथों से पैसा जा रहा है, इनके कई प्रॉपर्टीज है, बाइकला में इनके प्रॉपर्टीज है, इनकी बहुत प्रॉपर्टी है वक्फ के नाम पे, इन्होंने पॉकेट में रखा हुआ है, इनके हाथ से जा रहा है, इनकी इनकम बंद हो रही है। ये रोएंगे 50 लोगों की भीड़ को जाके, इधर घूमते रहेंगे। चले जाइए अपने 50 लोगों की भीड़ को लेके मोर्चा चलाइए अपने घर के बाहर। उम्मीद करता हूँ कि ये डिबेट आपको अच्छी लगी होगी। कोई कमेंट करना चाहते हो तो जरूर कमेंट कीजिए। आप इस बिल पे क्या कहना चाहते हो हमें भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल रजा लेते हैं, मिलते हैं अगले डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।